तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इस्लाम धर्म की और इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ ऐसे रोचक तत्व मैं आपके सामने रखूंगा जिसको सुन करके आपको हैरानी भी होगी और बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा। तो आइए ज़रा समझते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे इस्लाम धर्म पे चलते हैं और इस्लाम धर्म पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट जो अब मैं आपको इस्लाम धर्म से संबंधित बताना चाहता हूँ वो ये है, इस्लाम धर्म का जन्म आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किया गया था। आज की बात करें तो लगभग 1.7 बिलियन जनसंख्या के साथ इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला धर्म माना जाता है। इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है शांति और इसके जो प्रतीक हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुसार एक व्यक्ति को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए और साथ ही साथ अपने जीवन में सरल होना बहुत आवश्यक है। अल्लाह शब्द एक अरबी शब्द से लिया गया एक शब्द है जिसको हम लोग ईश्वर के नाम से भी कह सकते हैं। पवित्र कुरान में इस्तेमाल की जाने वाली दो सबसे आम विशेषताएं यानी कि दयालु और दयाल हैं। इस्लाम के अनुसार इस ईश्वर प्रतिशोध और सिर्ग दंड देने के बजाय लोगों को क्षमा करने और क्षमा करने की तैयारी करता है। इस्लाम दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म है जिसको प्रेजेंट टाइम में 1.7 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। डेटास की माने तो दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा धर्म क्रिश्चियनिटी नहीं बल्कि इस्लाम है। पैगंबर मोहम्मद को फादर ऑफ इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में कुरान के अंदर 6236 दोहे यानी कि सुराज लिखे गए हैं। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट शब्द का इस्तेमाल कुरान के अंदर लगभग 6 बार किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बाइबल पढ़ें तो उसमें अल्लाह या फिर इस्लाम धर्म से संबंधित किसी शब्द का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया गया है। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का विवाह एक 40 वर्षीय महिला से उस समय हुआ जब उनकी उम्र केवल 25 साल थी। दोस्तों, यूएसए के अंदर बनने वाले जो सबसे पहली मस्जिद थी उसका नाम था मदर मॉस्क और इसको लगभग 1934 में बनाया गया था। दोस्तों, अल्लाह शब्द को कुरान के अंदर 99 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है और सबके अलग अलग मायने हैं। दोस्तों, लगभग 2.5 मिलियन पिलग्रिम्स हर साल मक्का की यात्रा करते हैं। दोस्तों, दुनिया के 15% मुसलमान अरब देश से बिलोंग करते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में रहते हैं। दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार एक महीने में लगभग 19 दिन होते हैं जो कि वेस्टर्न कैलेंडर से 11 दिन कम है। क्यों? क्योंकि उनका जो कैलेंडर है वो पूरी तरीके से चंद्रमा यानी कि मून पे बेस्ड है, आधारित है। दोस्तों, ऋग्वेद को इस दुनिया का सबसे पुराना किताब यानी कि ग्रंथ कहा जाता है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये लगभग 1500 ईयर BC में इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों, 108 हिंदुओं के लिए बहुत लंबे समय से एक बहुत पवित्र संख्या रही है। दोस्तों, हिंदुइज्म जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू मान्यता कहती है कि देवता कई रूप धारण कर सकते हैं, केवल एक ही शाश्वत ऊर्जा है लेकिन यह कई देवी देवताओं का रूप ले सकती है। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी में ब्रह्मा का एक अंश रहता ही है। दोस्तों, हिंदू ग्रंथ में संस्कृत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा रही है। संस्कृत वह प्राचीन भाषा है जिसमें अधिकांश पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं और भाषा का इतिहास कम से कम 3500 वर्ष पुराना है। दोस्तों, हिंदू धर्म का एक भी संस्थापक नहीं है। दुनिया में अधिकांश धर्मों और विश्वास प्रणालियों के संस्थापक हैं, जैसे ईसाई धर्म के यीशु, इस्लाम धर्म के मोहम्मद या फिर बौद्ध धर्म के बुद्ध, लेकिन हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म का असली नाम सनातन धर्म है। हिंदू धर्म के लिए संस्कृत में मूल नाम सनातन धर्म है। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों का वर्णन करने के लिए यूनानियों द्वारा हिंदू या शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हिंदू धर्म शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहित करता है। अहिंसा और नैतिक सिद्धांत है जो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी पाया जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चोट न देना और करुणा। यही कारण है कि बहुत से हिंदू शाकाहारी भोजन करते हैं, क्योंकि यदि आप जानबूझकर मांस खाते हैं तो यह माना जाता है कि आप जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सुअर का मांस और बीफ खाने से परहेज करते हैं।
हिंदुओं के जीवन का 4 लक्ष्य है। पहला धार्मिकता, दूसरा धर्म की साधना, तीसरा सही इच्छा और चौथा मोक्ष। दोस्तों, ओम ब्रह्मांड की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई कहावत नहीं है कि अन्य धर्मों के लोग मोक्ष या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, कुंभ मेला को इस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक गैदरिंग यानी कि एक ऐसा जगह जहां पे इतने सारे लोग इकट्ठा होते हो, ये माना जाता है। ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें लगभग 2.4 बिलियन से अधिक ईसाई हैं, जो ईसाई धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनाता है। हालांकि निकट भविष्य में यह संभावना है कि इस्लाम बहुत तेज गति से फैल रहा है और वो कहीं ईसाई धर्म की जगह को भी ले सकता है। दोस्तों, ईसाई धर्म को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें से पहला हिस्सा जो है उसको कैथोलिक, दूसरे को रूढ़िवादी और तीसरे को प्रोटेस्टेंटवाद भी कहा जाता है। दोस्तों, ईसाइयों के अनुसार रविवार का दिन एक पवित्र दिन माना जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली अगर कोई पुस्तक है तो वो बाइबल है, जिसके लगभग 100 मिलियन से ज्यादा कॉपियां हर साल बेची जाती हैं। ईसाई धर्म के अनुसार यरूशलेम सबसे पवित्र शहर माना जाता है। शायद ये दुनिया का सबसे पवित्र शहर है, क्योंकि यह यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ईसाई धर्म में यरूशलेम के आसपास कई महत्वपूर्ण स्थान हैं और यहाँ दोस्तों, ईसाई धर्म हमें स्वर्ग और नरक के बारे में सिखाता है। ईसाई धर्म की सभी शाखाएं स्वर्ग और नरक की शिक्षा देती हैं। स्वर्ग वह स्थान है जहां सभी वफादार ईसाई ईश्वर के साथ खुशी खुशी और शांति से रहते हैं, तथा नरक वह जगह है जहां पे शैतान रहता है। दोस्तों, दुनिया में अधिकांश ईसाई प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईसाई धर्म के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग 3,16,000 से ज्यादा मिशनरी हैं, जिसका मुख्य कार्य ईसाई धर्म को दुनिया में प्रचलित करना यानी कि फैलाना होता है। दोस्तों, ईसाई धर्म के अनुसार यह मानते हैं कि भगवान ने लगभग 7 दिनों के अंदर ही पूरी दुनिया का निर्माण किया है, जबकि वैज्ञानिकों का दावा है कि बिग बैंग वह घटना है जिसने दुनिया का निर्माण किया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन में ब्रिटेन की आबादी से ज्यादा ईसाई रहते हैं? दोस्तों, बाइबल के अनुसार यीशु का जन्म मैरी नाम की एक कुंवारी कन्या से हुआ था, जिसे पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती किया गया था। दोस्तों, यीशु के पिता जोसेफ एक बढ़ई थे। वह मैक्सिको, कनाडा और बेल्जियम के संरक्षक संत थे। दोस्तों, मुसलमान भी यीशु को एक नबी मानते हैं, हालांकि वह यह नहीं मानते कि वह ईश्वर का पुत्र था। तो सूली पर चढ़ाए जाने के बाद बाइबल कहती है कि 3 दिनों तक कब्र में लेटे रहने के बाद यीशु को पुनः जीवित किया गया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म लगभग 400 ईसा पूर्व से बुद्ध के नाम से जाने जाने वाला ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, 360 मिलियन फॉलोअर्स के साथ बुद्ध धर्म दुनिया का 4था सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुद्ध धर्म में केवल एक ही पवित्र ग्रंथ नहीं है, कई ईसाई भाषाओं में व्यापक ग्रंथों को संरक्षित किया गया है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया कि लगभग आधे से ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग चीन में रहते हैं। विद्वानों की माने तो विद्वानों के द्वारा ये भी बताया गया कि ये कहीं से कोई जरूरी नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म आज के नेपाल में हुआ था और आज के भारत में वो पढ़ने गए थे, लेकिन बौद्ध धर्म दोनों देशों में अल्पसंख्यक धर्म माना जाता है। केवल 1% भारतीय और 10% नेपाली बौद्ध धर्म को मानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिद्धार्थ गौतम के ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बौद्ध धर्म की खोज की गई थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म एक भगवान में विश्वास नहीं करता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर निर्वाण को हासिल किया जाता है। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां अपने बाल को मुंडवा लेती हैं और यही उनकी पहचान है।
दोस्तों इतिहास पढ़ें तो हमें जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो उनकी वस्तुएं थीं उनको महाराज अशोक ने लगभग 24,000